मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत हवा भरी है ना तुझमें, अभी पंचर करके हवा निकालता हूँ। हमें पैसे नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। चलो चलो चल चल निकल। सॉरी, कोई बालकनी से ऐसे जंप मारता है? तो कैसे मारते हैं आप, मार के दिखाइए। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता तो? भगवान के लिए अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल कर भाई, शांत रहा कर थोड़ा। ओए मेहता साहब, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। सोडी बहुत अच्छा किया, गुस्सा किया। कैसे शेर की तरह दौड़ रहे थे, अब देखा भीगी बिल्ली बन गए। दादागिरी तो ऐसे कर रहे थे जैसे हम लोग पैसे लेके बैठ गए। ओ भाई, हम लोग ईमानदार लोग हैं, बेईमान नहीं। निकल। जा रहे सोडी, जा रहे। आप लोग बेईमान के साथ में गुंडे भी हो। ओ भाऊ, काय बोलताय ते? हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं फरियाद लिखवाने। रुक, मैं तेरी जय नहीं करनी है, रोक। ओए मैं तेनू चट्टा ना रही, रोक। पुलिस की धमकी देता है। ओए पिड़ू, ओए आइंदा से ऐसे लोगों को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना। अरे बेईमान बोल के गया यार। लगता है मेरा सुबह का सपना सच होने वाला है, मेरे पे केस होने वाला है और मैं जेल जाने वाला हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब गोकुल धाम पे पुलिस केस होगा। अब तो थाने जाना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह फंसेंगे और गोकुल धाम की बदनामी होगी वो अलग। मौका है। FIR होगी तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। भाई सोडी, तुझे उनके साथ ऐसे हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। कमाल है पोपटलाल, थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि अरे छोटी अच्छा किया तुमने गुस्सा किया, अभी बोल रहे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी पता नहीं था ना भाई कि गोकुल धाम पे केस हो सकता है, पुलिस आ सकती है। अभी ऐसे माहौल में कल को मेरे लिए रिश्ता आ गया और लड़की वालों को ये पता चला कि गोकुल धाम सोसाइटी में पुलिस आती है, केस होते हैं, गोकुल धाम वाले झगड़ा करते हैं, तो कौन सी लड़की मुझसे रिश्ता करेगी? भाई छोटी, तुझे उन पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ओए पुप्पू, ये तो शुक्र है कि वो लोग मेरे हाथे नहीं चढ़े, वरना मैं उनके टोटे टोटे कर देता, ओवरऑल और सर्विसिंग दोनों साथ में। और कोई मेरी गोकुल धाम की बदनामी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या गुंडागर्दी करोगे सोडी? हाँ, अरे फंसा दिया तुमने। ओए पिड़ू, ओए मेरा नाम तो सिर्फ पाना है और सरासर गलती तो तेरी है। तो पहले पैसे दे दिए होते तो क्या वो जाते पुलिस स्टेशन? उनको पहले पैसे मिल जाते तो ये स्यापा नहीं पड़ता। अरे सोडी, तुम जानते हुए भी मुझे बोल रहे हो? हाँ, ये जेठालाल की वजह से हुआ है। अगर वो टप्पू के बदले पैसे दे देता उन्हें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। नहीं नहीं भाई नहीं, ये जो कुछ हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, वो तीनों बेंडर लोग तेरे घर पे आए ना, तो उनको तेरे घर पे ही तो समझा बुझा के पटा लेता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। लेकिन नहीं, आपला तर तमाशा पाहिजे। पूरी सोसाइटी को चिल्ला चिल्ला के जमा किया और पूरी सोसाइटी के सामने जेठालाल और टप्पू को नीचा दिखाना है। इसलिए जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ, पहले अपनी गलती मान, फिर दूसरों पे उंगली उठा। हाँ हाँ भाई भिड़े, जेठालाल बराबर बोल रहा है। भाई जब ये लोग तेरे घर पे आए थे तब तू थोड़ी समझदारी दिखाता, इनसे 2-3 दिन का वक्त ले लेता, टप्पू सेना से बात कर लेता, तो ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होती। सिंपल। पोपटलाल, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम और भिड़े ये सोसाइटी फंड में से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते तो ये सब होता ही नहीं ना। क्या बोल रहे हैं आतिफ भाई, मेरी गलती इसमें कहां से आ गई? गलती तो सोडी की है ना। ये सोडी उनके साथ हाथापाई नहीं करता तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं, ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओए पप्पू, ये तो कमाल निकल करता है। कोई हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आके हमें बेईमान कहेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? ये पूरा अरे ये मेरी क्या बात कर रहा है? मैंने बोला ना शांति से।
बाबूजी शांत हो जाओ। हाँ बोलिए। तू भी चुप हो जा जेठिया। थैंक यू वेरी मच चाचा जी, आप आए और ये शांति हो गई। लेकिन आप कहाँ थे इतनी देर? अरे मैं बाथरूम में था, नहा रहा था, कपड़े धो रहा था। और मेरी बात छोड़। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सुबह सुबह सोसाइटी में हंगामा क्या मचा के रखा है? सब लोग चिल्ला क्यों रहे हो? टप्पू की वजह से। ए भाई टप्पू नहीं, टप्पू सेना बोल। ए जेठिया, क्या किया टप्पू सेना ने? कुछ नहीं किया बापूजी। अरे क्या कुछ नहीं? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ भाई। मैं तू बता क्या किया टप्पू सेना ने? देखिए पूरी बात ये है, हुआ ये। समझ में नहीं आ रहा है, टप्पू सेना ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की? और माना कि टप्पू सेना से गलती हो गई, लेकिन तुम सब लोग तो बड़े हो ना, तुम लोगों को तो शांति रखनी चाहिए ना। अब देखो, तुम लोगों के गुस्से और नादानी की वजह से बात पुलिस तक पहुंच गई। सही बात है। और अभी गोकुलधाम में पुलिस आने वाली है, तो क्या करेंगे वो सोचने की बजाय आपस में लड़ रहे हो। ये टप्पू सेना भी कहाँ चली गई? एक काम करो भाई, टप्पू सेना को फिर से फोन ट्राई करो। बाबूजी मेरा फोन अंदर है, मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। जेठा रुको, मैं करता हूँ ना यार। हाँ अरे हाँ करो। ये लागतच नाहीये। चाचा जी फोन नहीं लग रहा है। तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, फोन नहीं लग रहा उनका। आहो जल्दी कुछ सोचिए ना, पुलिस आ जाएगी अभी। अरे मैं क्या सोचूं माती, मेरी वजह से थोड़ी आ रही है पुलिस, इसकी वजह से आ रही है, इसको बोलो। पुलिस आए इससे पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ एक आइडिया, आप सब लोग छुप जाओ। और तू? सॉरी भाई, मैं क्यों चुप हूँ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओए हम क्यों चुप है? हमने कौन सा गुनाह किया है? हाँ आज तो बड़ी सही बात है। ओए खबरदार, खबरदार, जो मेरे होते हुए कोई छुपा तो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी की नाक कटवाई तो मुझसे पाला है तुम लोगों का। नहीं छुपेंगे भाई, नहीं छुपेंगे। रोशन जरा ठंड रखनी बाबा। सॉरी कोई नहीं छुपेगा, तुम गुस्सा मत करो बस। मेरे ख्याल से आधे लोगों को टप्पू सेना को ढूंढना चाहिए कि वो लोग कहाँ हैं, उनका पता लगाओ। और आधे लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि हम सही हो या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन तीनों ने कोई एफआईआर लॉन्च करा दी होगी तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मेहता साहब, ये बिल्कुल करेक्ट है। चल पिड़ू, पुलिस स्टेशन चल। नहीं, मैं नहीं आने वाला पुलिस स्टेशन, नहीं तो मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा। सपना? कौन सा सपना? चाचा जी सुबह सुबह मुझे सपना आया था कि टप्पू सेना ने किसी के पैसे नहीं चुकाए, इसलिए सारे वेंडर्स ने मेरे खिलाफ, सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने के नाते मेरे खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट की। और फिर पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने मुझे हथकड़ी पहनाई और मुझे पकड़ के लेके जा रही थी। अच्छा मतलब तुझे अकेले को ही ले जा रहे थे ना? मुझे भी साथ में तो नहीं ले जा रहे थे ना? जेठालाल तुम तो कुछ बोलो ही मत। यहाँ से छुप के देख रहे थे और जैसे मैंने बोला अंदर भाग गए थे तुम। ओए पिड़ू, तू फिक्र ना कर। इस बार पुलिस पकड़ने आएगी ना, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा, तेरे साथ रहूंगा। अरे मतलब तुम और मैं पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, एक अंदर दिखाए सपना सच्ची हो जाएगा। अरे भाई भिड़े, ये सब अंधविश्वास है। ये मुझे रोज सुबह सपना आता है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन अभी तक हुई। सही बात है। भाई तुम्हें विश्वास नहीं करना है पोपटला तो मत करो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है भाई, तू रिस्क मत ले। भाई जेठालाल, मेहता साहब, सोडी, चलो भाई हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं भाई, जिसको जाना है जाओ। मैं यहाँ जो टप्पू सेना को ढूंढने वाली टीम है ना, मैं उसमें रहता हूँ। ओ जेठालाल, तुमको सुबह सपना नहीं आया है, इसलिए तुम मत डरो। हाँ, अगर जो पुलिस में टप्पू का नाम आया तो पुलिस को जवाब तुम देना है। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम सब लोग? अब्दुल, तू एक काम कर, यहाँ कंपाउंड में है ना वो चेयर और टेबल सब लगा दे। तुम सब लोग एक काम करो, वो न्यूज चैनल में सब लोग चर्चा करते बैठते हैं ना, वैसे चर्चा करते बैठो, मैं चला जाता हूँ। नहीं बापूजी,
बापूजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ नीचे। तो जाओ भाई। हाँ, जा रहा हूँ, आजा। ओ गॉड, गोकुल धाम पर कोई ना कोई बड़ा टेंशन आते ही रहता है। सही कहा कोमल भाभी, पता नहीं आज क्या होगा, बस ये पुलिस केस ना हो। सुबह सुबह तमाशा करके मजा आ रहा है ना तुझे? मैंने तमाशा किया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जेठालाल। अरे मेरी वजह से भाई अरे जेठालाल यार अभी शांति को भिड़े यार, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ प्लीज यार, वैसे ही बहुत टेंशन है। एक काम करते हैं जेठालाल, मैं तुम और डॉक्टर हाथी हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और सोडी और भिड़े तुम लोग टप्पू सेना को ढूंढने जाओ। ठीक है। पुलिस आ गई। काले तो सच में पुलिस लेकर आ गए? कोई गल नहीं, आओ आओ। पुलिस तो यहाँ आ गई। हाँ? बात सो रही है परमेश्वरा। गोडबोले साहब, ये है भिड़े, सोसाइटी का सेक्रेटरी। ये है जेठालाल, टप्पू के पिताजी। और ये सोडी, ये बालकनी से कूद के हम पे हमला करने आया था। हाँ। तू गोकुलधाम वालों को बेईमान कहेगा तो मैं तेरा क्या फूल माला से स्वागत करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अब इसे गिरफ्तार कीजिए क्योंकि इसने हमें बेईमान कहा है। अरे हारू बोले। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इधर पीछे वह थोड़ी ना इन तीनों पर अटैक नहीं किया था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोडी थोड़ा जोशीला जरूर है, आपको इसकी आवाज और हाव भाव से लग रहा होगा कि थोड़ा देखिए जोश है सिर्फ, और कुछ नहीं। वो आया जरूर था, ये बालकनी से आया जरूर, लेकिन क्या है ना, ये तीनों भाई साहब थे और काफी देर से यहाँ खड़े थे तो इनका टाइम खराब हो रहा था। तो सोडी को लगेगा ऐसा अंदर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा, सीढ़ी से होके आएगा तो लंबा टाइम लगेगा, तो सोडी डायरेक्ट आ गया है। बराबर। और हमने सोडी भाई को हमला करने से रोक दिया था। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, दूर रह के बात करो, चलो। यहाँ से ठीक है? मजाक सो जाए तुमको। आपने तो कहा दूर जाके बात करो। अरे सोडी भाई तू यहाँ पे आना भाई। नहीं पिड़ू, इंस्पेक्टर साहब बोलेंगे तो ही। चलो आ जाओ। तो गल ये है, वहीं पर रह के बात करो, चलो। यहाँ वाला या पीछे? अरे इतने ऊपर आ। ठीक है। बहुत गुस्सा आता है ना तुमको? बालकनी से कूदकर लोगों पे हमला करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? सबसे पहले हवालात में मैं तुम्हें ही कूदाऊंगा। और तुम सेक्रेटरी हो ना? गोडबोले साहब, माइसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, मैं आपको सारी बात। तुमसे किसी ने बोलने के लिए कहा? जब तक बोला ना जाए कुछ बोलने का नहीं। मेरा नाम है गोड बोले, यानी मीठा बोले, पर लोग मुझे डेंजर बोले के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुझे एक टक्का भी क्राइम पसंद नहीं है, और क्राइम करने वालों के लिए मैं बहुत डेंजर हूं। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, समझे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। देखिए, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि हम जो गोकुलधाम वासी है ना, सब लोग बहुत ही अच्छे, सच्चे, संस्कारी और बहुत ही ईमानदार लोग हैं। हाँ, हो गई एक बात? नहीं, चालू है, अभी पूरी नहीं हुई। तो हमारी ईमानदारी के अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप इंस्पेक्टर चालू पांडे जी से पूछ सकते हैं। वो हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं।
हाँ, उनके बहुत सारे केस हमने सॉल्व किए हैं। तो आप सब पुलिस में हैं? नहीं, मेरा मतलब है एक अच्छे नागरिक की तरह हमने उन्हें बहुत मदद की है। असर आप उनको बुलाइए ना। पांडे साहब रात भर ड्यूटी करके घर पर गए हैं और वो अभी सो रहे हैं, और अब तुम्हारे लिए उनकी नींद बिगाड़ूं? सॉरी। और पांडे जी भी यही कहेंगे कि क्राइम किया है ना तो और 2 डंडे मारो। देखिए, इन 3 मेहनती लोगों ने आपके खिलाफ फरियाद की है। पहली फरियाद हमले की और दूसरी फरियाद गणेश उत्सव में मंडप, लाइटिंग और कैमरे का काम करा के पैसे देने में नाटक कर रहे हो तुम लोग, परेशान कर रहे हो इनको, गुंडागर्दी करते हो। पर इंस्पेक्टर साहब, ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये मिस्टर सोडी बालकनी से गुस्से में जंप मारकर इनकी ओर आए थे कि नहीं? जवाब दो। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा ना सर कि बालकनी से आया सोडी एकदम, क्योंकि टाइम बच रहा था ना इसलिए, पर कोई हमला करने के लिए नहीं। हमला तो हुआ ही नहीं तो फिर कोई अपराध तो हुआ ही नहीं ना। अरे नहीं, वो तो हमने माफी मांग के खुद को बचा लिया, वरना सोडी जी का तो पूरा प्लान था हमें मारने का। प्लान होना अलग चीज है, होना अलग चीज है। हुआ तो कुछ नहीं ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बताओ, आप लोगों ने इनकी मेहनत के पैसे दिए? जवाब दो। ये वो कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। पैसे दिए कि नहीं? नहीं। हाँ तो चलो बैठो गाड़ी में और चलो पुलिस थाने। अरे भाई, मुन्ना भाई, किट्टू जी, लाल जी, आप लोग क्या कर रहे हैं यार? हम लोगों ने आपको पैसे देने से कब इनकार किया भाई? हाँ, इतनी सी बात के लिए आप लोग पुलिस को लेकर आ गए। अरे मैं तुम लोगों की दुनिया। सॉरी। अब बात हाथ से निकल गई है। हम लोगों ने एक मौका दिया था आप लोगों को हमारे पैसे देने का, लेकिन आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे, पैसों के लिए नचा रहे थे और ऊपर से गुंडागर्दी कर रहे थे। अरे अब जो भी बात होगी पूरी कानूनी तरीके से ही होगी। हाँ, अब हमसे नहीं, इंस्पेक्टर साहब से बात करिए आप लोग। अरे इंस्पेक्टर बेटा, 1 मिनट, मैं आता हूँ। अरे नहीं चाचा जी, आपको थाने आने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही रहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें समझाने के लिए मैं नीचे आता हूँ। नहीं चाचा जी, उसके लिए भी आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से समझाइए। इंस्पेक्टर साहब, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार आप पहले पूरी बात समझ लीजिए। समझूंगा, आपकी सारी बात समझूंगा, लेकिन थाने में। चलो बैठो गाड़ी में। देखिए इंस्पेक्टर गॉड भले, आपको इनका बात सुनना पड़ेगा। आप इनको ऐसा थाना नहीं ले जा सकते। देखो, आप लोगों पर FIR हुई है, आप लोगों के खिलाफ गुंडागर्दी करने की, सोसाइटी में धमकाने की, आपस में जोरों से लड़कर इनको डराने का ड्रामा करने का, इनको मानसिक प्रताड़ित करने का केस हुआ है। और अगर अभी गाड़ी में नहीं बैठे तो कानून से उलझने का केस कर दूंगा। बैठ जाओ गाड़ी में। अरे बैठते हो कि नहीं? नहीं तो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दूं। इंस्पेक्टर साहब, माना कि इनकी पेमेंट अब तक हुई नहीं है, लेकिन हमने इन्हें पैसे देने से कभी मना नहीं किया है। देखिए, हमारे बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ था, बस जैसे वो क्लियर हो जाएगा हम लोग पैसे दे देंगे। हाँ, दे देंगे। हम गोकुलधाम वासी मेहनती और ईमानदार लोग हैं। हाँ, हम गोकुलधाम वाले सब प्रतिष्ठित लोग हैं। डॉक्टर, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, व्यापारी, साइंटिस्ट, और सोडी भाई का तो बहुत बड़ा गैरेज भी है। वरी, आप थोड़ा समझदारी से काम लो नहीं बाबा। दोस्तों, गोकुलधाम के झगड़े की आग में सोडी के गुस्से ने हवा का काम किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि मुंह से निकले शब्द कमान से निकला तीर, और हाथ से निकले हालात हमेशा मुसीबत लेके आते हैं, और गोकुलधाम में इस वक्त हालात हाथ से निकल चुके हैं।
समझदारी और शांति का साथ छोड़ दिया जाए तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और यही किया है जेठालाल और भिड़े ने। मुझे तो लगता है भिड़े का सुबह का सपना सच हो सकता है। पुलिस जेठालाल, भिड़े, मुझे या हम सभी को गिरफ्तार कर सकती है, कि हमें सजा मिल सकती है। और अगर हमें सजा मिली तो जेठालाल और भिड़े मिलकर टप्पू सेना को जरूर सजा देंगे, जिन्होंने वेंडर्स को पैसा नहीं दिया और जिनकी वजह से सारा बवाल हुआ है। अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, रीटा रिपोर्टर दिन भर हमारी खबर चलाएगी और बहुत नाम खराब होगा। भाई अब क्या होगा? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग बच जाएं। अब पता नहीं हमारे हाथों में लगे न लगे हथकड़ी, लेकिन आपके घरों में होगी हंसी की फुलझड़ी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.